हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज है 13 जनवरी और आज के हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। तो सही बात है कि डिग्रियां जो है वो तो एक सिर्फ विश्वविद्यालय तौर पर एक रसीद के तौर पे हम लोग को मिला है कि हम लोग उसमें क्वालिफाई हैं, लेकिन हम जीवन में कितने सफल होंगे ये हमारी मेहनत पर और हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया के किस देश ने जनवरी 2026 में शादी से पहले मेडिकल टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो ये मुस्लिम देश है जो है ओमान, और ये पश्चिम एशिया का देश है। और यहाँ पे दो तरह दो तरह का बीमारी दो तरह की बीमारियों के टेस्ट करवाना जरूरी हो गया है। पहला है खून की खून की जेनेटिक जेनेटिक बीमारी। खून की जो जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे सिकल सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया। दूसरा है थैलेसेमिया। तो ये पहले कैटेगरी में यानी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया की जांच करवाना जरूरी हो गया है। दूसरा है संक्रामक रोग, इसकी जांच करवाना, यानी हेपेटाइटिस 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 बी, इसमें सी भी आता है, और HIV इसी का वायरस है। इसकी जांच करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ? ओमान में, पश्चिम एशिया का ये देश है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो ये मेघालय राज्य की पहली महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है मेघालय में। हाई कोर्ट हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट आता है। और हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं अपने देश में। और जो इनकी जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के लिए नियुक्त होते हैं तब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। और ये पहली महिला बनी है मेघालय की। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुमेन सेन। इन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। और ये अब कहाँ चले गए? ये केरल में चले गए। इनकी नियुक्ति केरल में चीफ जस्टिस के तौर पे हो गया है। और इनकी नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और इनको शपथ कहाँ दिलाया गया? शिलोंग में इनको शपथ दिलाया गया राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? राज्यपाल हैं चंद्रशेखर विजय शंकर। ये यहाँ के राज्यपाल हैं जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई शिलोंग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्पित तेलुगु भाषा की एक पुस्तक अग्नि सरासुलु विकास सिन्हा कमलम द्रौपदी मुर्मू किस यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया है? तो जो ये किताब है
इसे जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उनके द्वारा ये किताब लॉन्च किया गया। और इसी में एक महिला है, लक्ष्मा अम्मा, इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है। और ये द्रौपदी मुर्मू को समर्पित है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इस बुक का जो नाम है, इसका अर्थ है अंगारों के भाग में खिला हुआ कमल। ये इस शब्द का मतलब होता है। जो बुक का नाम रखा गया है तेलुगु भाषा में, उसका मतलब ये होता है कि अंगारों के भाग में खिला हुआ कमल। इसरो का 2026 का पहला मिशन PSLV 62 जो फेल हो गया, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो देखिए, 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि EOS N1 एक सैटेलाइट था। इसमें 16 सैटेलाइट जा रहा था। वो फेल हो गया है अभी। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। और जो इसमें 16 सैटेलाइट में जो भारत का था एक सैटेलाइट, उसका नाम था अन्वेषा। भारत का सैटेलाइट था ये। और इसी में एक किड नाम का सैटेलाइट जो यूरोप देशों का था, वो भी जा रहा था। लेकिन अब ये मिशन फेल हो गया। और कहाँ कहाँ से ये लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था, क्योंकि इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो श्रीहरिकोटा में ही है। और देखिए कैसे फेल हुआ। जो PSLV है ये 4 स्टेज का है, 4 स्टेज। तो इसमें जब ये तीसरे स्टेज में पहुंचा, तो वहां फेल हो गया ये। मतलब अपना दिशा खो दिया। और ये जो 16 सैटेलाइट थे वो गायब हो गए अंतरिक्ष में। और इससे पहले भी PSLV 61 मिशन जो था वो भी फेल हुआ था 2025 में। लेकिन ये 2026 का पहला मिशन है जो फेल हो गया। चीन और बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए भारत ने हाल ही में कहां पर एक नेवल बेस बना रहा है? तो ये हल्दिया पोर्ट पर पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, ताकि चीन और बांग्लादेश के जो बॉर्डर एरिया है उस पे नजर रखा जा सके। और ये हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, एक नेवल बेस। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 किस टीम ने जीता है? तो देखिए, 2024-25 जो खेला गया था वो ओडिशा ने जीता था। ओडिशा की जो महिला टीम थी वो जीती थी 2024-25 में। और अभी 25-26 में कौन जीता है? तो ये SG पीपर्स महिला टीम जो है वो जीती है। और किसको हराया है? इन्होंने बंगाल टाइगर को हराया है। कितने से? 3-2 से हराया। इसका आयोजन रांची झारखंड में हो रहा था। झारखंड में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें फेयर प्लेयर टीम है, वो बनी है रांची की जो महिला टीम है वो बनी है इसमें फेयर प्ले टीम।
और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बना है, टूर्नामेंट, ये बनी है नवनीत कौर। नवनीत कौर इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाकिस्तान का ड्रोन मंडरा रहा था जिसे सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया, एलओसी पर। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने इस पे कब्जा करके रखा हुआ है। और ये राजौरी और पुंछ वाला जो इलाका है वहां पर ये देखा गया, एक ड्रोन मंडरा रहा था जो पाकिस्तान का था। और आशंका है कि 30 से 35 आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। साझा शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी के किस कमांड के द्वारा हाल ही में आयोजित किया गया? तो ये सदर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी का, सदर्न कमांड, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। इंडियन आर्मी का ही ये कमांड है। और यहाँ ये दिग्गी हिल्स पर इसको आयोजित किया गया है। कब? 8 से 9 जनवरी इसको आयोजित किया गया। और कहाँ पर? गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का जो बॉर्डर है वहां पर इसको आयोजित किया गया। सिक्योरिटी को ध्यान करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। केरल के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, जिसके बाद यह केरल का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी बना है? तो इसका नाम अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। इसका अभी नाम बदल के अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। और जो यहाँ है, यहाँ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और ये केरल में है। केरल में कहाँ? वेस्टर्न घाट में ये है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कब दिया गया था? 1984 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है चेनकानी नदी, यहाँ से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कर्नाटका में है उससे इसका बॉर्डर लगता है। और यहाँ पर जो अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी है, यहाँ पे 327 तितली की प्रजाति पाई जाती है, यानी बटरफ्लाई तितली की प्रजाति पाई जाती है। और इसे रीनेम किया गया। रीनेम कैसे किया गया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, इसी में सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज नंबर 1 के तहत इसको रीनेम किया गया है। तो अब इसका नाम हो गया है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, जो केरल का पहला है। भारत की तरफ से एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट
एसोसिएशन में शामिल होने वाला 5वां एयरलाइन कौन बना है? तो देखिए ये जो है इसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। और ये भारत का 5वां बना है अकाशा एयर जो है इसमें शामिल होने वाला 5वां एयरलाइन बना है। जो भी इसमें शामिल हो जाता है उससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जो सामान है इंटरनेशनली तौर पे इस एयरलाइन को मान्यता मिल जाती है। तो अभी ये 5वां अकाशा एयर इसमें शामिल हुआ है और इसमें पहले से इंडिगो शामिल है, एयर इंडिया भी शामिल है, स्पाइस जेट भी शामिल है और इसमें एक और है एयर इंडियन एक्सप्रेस। ये 5 अपने देश से इसमें शामिल हैं। IATA में इसमें 5 एयरलाइंस जो अपने इंडिया के हैं वो शामिल है और अभी 5वां अकाशा एयरलाइन शामिल हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किस भारतीय महिला मेजर को दिया गया है? तो अभी जो यूएन महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो अवार्ड है ये दिया गया है मेजर स्वाति सांथा कुमार को। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने साउथ सुडान में लैंगिक समानता और शांति और महिलाओं के लिए नेतृत्व किया था। इसी के लिए इन्हें दिया गया और इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए इन्हें यूएन महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? मेजर स्वाति सांथा कुमार को। नंदिनी शर्मा जिन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में हैट्रिक यानी 3 विकेट एक ही मैच में लिया है, तो ये किस टीम से खेलती हैं? तो ये दिल्ली कैपिटल से खेलती हैं वुमेन प्रीमियर लीग। ये 2023 में शुरू हुआ था। 2023 में इसका पहला एडिशन हुआ था और इसका जो पहला एडिशन था वो कौन जीता था? मुंबई की जो महिला टीम थी उन्होंने इसको जीता था। और अभी इन्होंने हैट्रिक जो लिया है ये गुजरात जॉइंट जो है इनके खिलाफ एक मैच हो रहा था उसी में इन्होंने हैट्रिक लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 28,000 रन पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए पहले नंबर पर जो है वो तो सचिन तेंदुलकर है। सबसे ज्यादा रन जो है सबसे मैक्सिमम रन जो है इसमें तो सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पे हैं। दूसरे पे विराट कोहली और तीसरे पर कुमार संगकारा। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, कुमार संगकारा। और ये अभी विराट कोहली ने ये स्थान हासिल किया है। यानी कि तीनों फॉर्मेट T20 वनडे क्रिकेट में इन्होंने 28,000 रन पूरे कर लिए हैं।
तो चलिए अब हम लोग अपने राज्य की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग, आज का हमारा राज्य है महाराष्ट्र, और हम लोग आज महाराष्ट्र को डिटेल से देखेंगे। तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, और गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था। महाराष्ट्र मराठी भाषा के तौर पे बना था और गुजरात गुजराती भाषा के रूप में एक राज्य बना था। यानी दोनों का जो राज्य दिवस है वो सेम ही दिन पर अलग हुए थे, एक दूसरे से अलग होके बने थे। और इसकी राजधानी है मुंबई, और इसकी एक और राजधानी है नागपुर। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। प्रमुख स्थल है गेटवे ऑफ इंडिया, रायगढ़ किला, ताज होटल, और भी काफी है, लेकिन आप प्रमुख प्रमुख याद रखिए, जैसे कि एलोरा हो गया, एलोरा गुफा हो गया, जो बुद्ध और तीनों जो धर्म है उनसे जुड़ा हुआ, बुद्ध जैन हिंदू तीनों से जुड़ा हुआ है। बॉर्डर इसका अरब सागर से लगता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। यहाँ का लोक नृत्य है धनगरी गज, ये गड़ाड़िया जो समुदाय है उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ की चित्रकला शैली बरली चित्रकला शैली यहाँ की प्रसिद्ध है और एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। जिला यहाँ 36 है, विधानसभा सीट यहाँ पर 288 है, लोकसभा 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। 3 रामसर स्थल है यहाँ पर, ये पहला है नांदूर मधेश्वर, दूसरा है लोनार झील, तीसरा है ठाणे क्रीक। और यहाँ जीआई टैग है अल्फांजो आम को दिया गया है, कोल्हापुरी चप्पल, मिराज सितार को, और तानपुरा, पुनेरी पागड़ी, नासिक का अंगूर, सोलापुर का चादर, पैठनी साड़ी, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावनी, कोली, तमाशा, लेगिंग, धनगरी गज। ये तीनों ये जो सब हैं, ये सब एग्जाम्स में काफी बार आए हैं, एग्जाम्स में काफी बार आए हुए हैं। तो इन सबको इन डांस को जरूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो त्योहार है उसमें पालकी महोत्सव, काला घोड़ा त्योहार और गुड़ी पड़वा, ये तीनों हैं एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। एग्जाम्स में काफी बार आते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पालकी महोत्सव। तो ये तीनों जो त्योहार है ये प्रमुख है। बाकी तो और भी जो पूरे देश में होता है वो यहाँ भी मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा, काला घोड़ा त्योहार और पालकी महोत्सव को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।